डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी की पूर्ण 1881 में उनका जन्म हुआ था और यहाँ लंदन मिशन स्कूल जो आज बाबूलाल जायसवाल इंटर कॉलेज है वहाँ से उनका प्रारंभिक अध्ययन हुआ। फिर क्वींस कॉलेज बनारस से उन्होंने इंटरमीडिएट किया और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। लंदन से उन्होंने बार एटलास किया, प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, साथ ही साथ चाइनीज़ लैंग्वेज में भी उन्होंने डिग्री प्राप्त की। वहाँ से वो लौट के भारत आते हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय में तत्कालीन वाइस चांसलर आशुतोष बनर्जी स्नातकोत्तर अनेक कक्षाओं के लिए नियुक्त किया। लेकिन जिन दिनों कलकत्ता में ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे थे लंदन में, तभी उनकी भेंट वहाँ पे बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल जैसे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी मूवमेंट चली उनके भी संपर्क में। और इस कारण ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में उनके बारे में जो लिखा था कि क्लेवरेस्ट इंडियन और डेंजरस रिवोल्यूशनरी, ये ब्रिटिश दस्तावेज में उनके बारे में दर्ज था कि वो खतरनाक क्रांतिकारी है। और इस आधार पे कलकत्ता विश्वविद्यालय में दबाव बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे त्याग किया। फिर वो पटना यूनिवर्सिटी, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के बड़े नामी वकील से। उसी दौरान उन्होंने प्राचीन भारत को लेके तमाम अपने शोध कार्य किया। उन्होंने कई किताबें लिखी। वो पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखा, पश्चिमी इतिहासकारों के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि मौलिक रूप से भारतीय इतिहास को भारतीय चश्मे से देखा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जैसे ब्रिटिश इतिहासकार या वेस्टर्न इतिहासकार कहते हैं कि भारत को डेमोक्रेटिक बनाने में मेरा योगदान है, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। लेकिन उन्होंने अपनी किताबों से ये सिद्ध किया कि भारत प्राचीन काल से ही मौलिक रूप से एक गणराज्य था। तमाम वैशाली राजवंश वगैरह की उन्होंने उदाहरण दिया, अपनी किताबों में ये सिद्ध किया कि मौलिक रूप से भारत एक गणराज्य था जहाँ पीपल्स वॉइस की पूरी सत्ता में एक स्थिति थी। जन आवाज के साथ, आम लोगों के इतिहास के साथ वो इतिहास भारत के पुराने राजतंत्र काम करते थे। साथ ही साथ राजतंत्रों में महिलाओं का भी व्यापक योगदान है। तो उनकी किताबें आज भारत की मांग कर रहे हैं जी, वो केवल ये जायसवाल समाज के एक प्रतिनिधि नहीं थे, विद्वान नहीं थे, जो उनकी पर्सनालिटी थी वो एक ग्लोबल और पूरे भारतीय स्तर पर उनके जो लेखन रहे हैं, चाहे वो मुद्रा न्यूज़ मैथमेटिक्स यानी मुद्रा विज्ञान की बात हो, चाहे वो प्राचीन शिलालेखों की बात हो, इन सब चीज़ों में भी उनका इतना मौलिक काम था कि उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी उनकी बातों को, उनके रिसर्च को, उनका कॉग्निजेंस लिया और अपने रिसर्च में संशोधन किया, उनकी बातों को जोड़ा। तो जैसी उनकी पर्सनालिटी थी उस आधार पे वो एक सुयोग्य व्यक्ति हैं कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी ये डिमांड है कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, जिसके वो निश्चित रूप से एक योग्य। थैंक यू। जब उनको अपना मन का जो द्वेष है कौन संभालेगा?